नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ। थोड़ा सा बीच में गैप लेके लेक्चर नंबर 12 लेके जरा बीच में मैं बिजी हो गया था, इसलिए रेगुलर लेक्चर्स नहीं आ पाए। तो आ गया हूँ फिर से। नया टॉपिक है, नया चैप्टर है आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन के बारे में। ओके, तो साइज रिडक्शन देखिए बड़ा बेसिक टॉपिक है। कहने का मतलब कि साइज रिडक्शन यानी साइज को छोटा करना, रिड्यूस करना यानी छोटा करना, कम करना, है ना। साइज यानी आकार और रिडक्शन यानी छोटा करना। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए समझते हैं। किसी भी आकार, किसी भी वस्तु के आकार को छोटा करने को हम उसका कहते हैं कि इस वस्तु का हमने साइज रिडक्शन कर दिया। ओके, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि इसका फार्मेसी की फील्ड में क्या रोल है। फार्मेसी की फील्ड में इम्पोर्टेंट है, और अगर साइज रिडक्शन का यूज किया जा रहा है तो कहाँ कहाँ किया जा रहा है ना। इससे हमको फायदे क्या क्या होते हैं, और हमको क्या क्या जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो साइज रिडक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, अफेक्टिंग है यहाँ पे जरा, ठीक है। ठीक है, तो है ना। चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन टॉपिक समझेंगे। देखो, साइज रिडक्शन, रिड्यूसिंग द साइज रेफर्स टू रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द सब्सटेंस और पार्टिकल्स। तो रिड्यूसिंग साइज को छोटा करने से संदर्भ है, रेफर्स यानी संदर्भ है, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी वस्तु के आकार को छोटा करने से है। सब्सटेंस और पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी कि तत्व, है ना। और साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच आर ड्रग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीस। अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल टर्म्स में जाएं तो साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस को, तो आकार छोटा करने की प्रक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक ड्रग सब्सटेंस को छोटे पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। या तो छोटे टुकड़ों में या तो ग्रैन्युलर पाउडर में। ग्रैन्युलर पाउडर यानी ग्रेन्यूल्स में। ग्रेन्यूल्स जैसे कोई भी मान लो अपने पास पाउडर है, ड्रग सब्सटेंस है, उसको अगर पीसेंगे और देन उस पर हल्का सा मॉइस्चर दे देंगे तो उसके हल्के हल्के छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलर पाउडर। ठीक है, और फाइन पाउडर, फाइन पाउडर यानी बहुत ही महीन पाउडर। ठीक है, चलो अब इसको अगर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे होता क्या है। चलो साइज रिडक्शन को बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लो ये कोई ड्रग है, क्या है, ड्रग है। यहाँ पे हमने इस पे क्या किया, एक हैमर है, ठीक है, हैमर है, या मान लो कोई ब्लेड है ना, या कुछ भी है। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया छोटे 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 टुकड़ों में। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इस ड्रग का साइज रिडक्शन। क्या हो गया, ये हो गया इस ड्रग का साइज रिडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साइज रिडक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, या फिर, है ना, किस लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। डिक्रीज इन साइज लीड्स टू एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो जैसे हम किसी वस्तु का साइज डिक्रीज करेंगे यानी कम, सॉरी, अगर हम किसी वस्तु का जो साइज है, आकार है, अगर उस वस्तु के आकार को छोटा करेंगे, मतलब उसे तोड़ेंगे तो उसका आकार छोटा होगा, तो इससे क्या होगा, इससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे पास पत्थर है, चलो पत्थर नहीं, मम्मी घर में सब्जी बनाती होंगी। ओके, सब्जी बनाती होंगी, मान लो अब इसी को ले लेते हैं। ये है एक आलू, ठीक है, ये एक आलू है। ठीक है, आलू को क्या किया, अगर आप इसे डायरेक्ट कुकर में डाल देंगे तो ये इतनी जगह से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्व कर पाएगा, है ना।
और इसे उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी बजाय अगर आपने इसके छोटे छोटे से क्या कर दिए, पीसेस कर दिए, टुकड़े कर दिए मम्मी ने जल्दी से, तो फिर ये इतनी सारी लेयर्स से क्या कर पाएगा, हीट एब्जॉर्व कर पाएगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से उबल जाएगा। होता है ना ये सब, ये चीज़, ये तो बेसिक चीज़ है, सब लोगों ने घर में देखी होगी कि जैसे सब्जी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो वो देर में पकते हैं, और जब उसे छोटा छोटा थोड़ा छोटे करके छोटे पीसेस काटे जाते हैं तो वो जल्दी से पक जाते हैं, है ना। इसीलिए अगर किसी पार्टिकल का हम साइज छोटा करेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा जगह में फैल जाएगा, है ना। और इससे क्या होगा, इससे उसके घुलने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए देख लो, जब मम्मी घर में मिठाई बनाया करती हैं तो मम्मी क्या कहेंगी पापा से कि भूरे वाली शक्कर ले आना, पिसी वाली शक्कर। वो नॉर्मल शक्कर नहीं मंगाती, तो कहती पिसी हुई शक्कर ले आना। क्यों? क्योंकि वो बड़ी आसानी से घुल जाएगी और पूरी मिठाई में इवनली फैल जाएंगी। ऐसा नहीं कि, है ना, खाते टाइम शक्कर की आवाज़ आ रही है या कहीं पर मीठा कम है कहीं पर मीठा ज़्यादा है ना। आ रही बात समझ में? और आपको घर पे प्रैक्टिकल करना हो तो भी देख लीजिएगा, है ना, कि जो खड़ा वाला नमक देखा है, खड़ा नमक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसे पानी में डालिएगा और पिसा हुआ नमक डालिएगा तो जल्दी कौन सा नमक घुलेगा, जो पिसा हुआ होगा। ओके। द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ चारकोल एंड केओलिन इंक्रीज आफ्टर रिडक्शन इन साइज ड्यू टू सरफेस एरिया। तो चारकोल, कोयला समझ लो, कोयले को भी चारकोल बोलते हैं। केओलिन होती है चीनी मिट्टी। केओलिन क्या होती है? चीनी मिट्टी होती है। चीनी मिट्टी, जैसे हम लोग बोलते हैं चीनी मिट्टी, है ना। तो चारकोल और केओलिन की जो एब्जॉर्प्शन पावर है, यानी जो अवशोषित करने की शक्ति है, वो साइज रिडक्शन करने के बाद बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके। और नेक्स्ट है पाउडर्स विथ नैरो साइज रेंज आर इजियर टू मिक्स। तो ऐसे पाउडर जिनकी साइज रेंज कैसी है, छोटी है, यानी महीन पाउडर्स हैं, वो उन्हें घोलने में क्या होती है, आसानी होती है। ये वाला पॉइंट है ना, जो मैंने अभी बताया था कि जो ऐसे पाउडर्स जिनके क्या बोलते हैं कि साइज छोटा है, जिनके पार्टिकल का साइज छोटा है, वो आसानी से घुल जाते हैं। मैंने नमक का एग्जाम्पल देके बताया। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइज इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस। तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस जो होते हैं, एक काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म सस्पेंशन, है ना, तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइज चाहिए होते हैं। यानी कि ऐसे पार्टिकल उनके पार्टिकल साइज इतने छोटे होते हैं कि मतलब वो माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी जिन्हें हम विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज नहीं देख सकते हैं, हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन बनाते हैं तो उनके पार्टिकल्स हमको इतने छोटे लेने पड़ते हैं कि वो हम लोग ऐसे नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। अगर उसके थोड़ी बहुत पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके हमको बहुत माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप यानी जो सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीजेस ड्यू टू फाइन पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया, सेडिमेंटेशन। बहुत सारे लोग सेडिमेंटेशन के बारे में ना जानते हो, और एग्जाम्पल देता हूँ। ये है एक गिलास पानी। ये क्या है? ये एक गिलास पानी है। इसमें मैंने क्या किया, शुगर क्यूब्स आते हैं, क्यूब्स, इतने बड़े बड़े क्यूब्स आते हैं शुगर के, शक्कर के, वो मैंने डाल दिए इसमें दो। चलो शुगर क्यूब से हटाओ, नॉर्मल शक्कर डाल दी। ठीक है। नॉर्मल शक्कर अगर मैं नॉर्मल पानी में, है, नॉर्मल पानी में अगर सामान्य शक्कर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे जाके जम जाएगी। नीचे जाएगी तो सबसे पहले जब आप घोलेंगे फिर वो मिक्स होगी, धीरे धीरे उसको घुलेगी, उसका पार्टिकल साइज छोटा होते जाएंगे तो मिक्स होती जाएगी। तो जब ये शक्कर मैंने डाली और ये नीचे आके बैठ गई एकदम तलहटी पे, तो ये क्या हो गया, ये इस शक्कर का सेडिमेंटेशन हो गया। ओके। तो अगर हम किसी ट्रक के पार्टिकल्स को छोटा कर देंगे तो सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं इसी की जगह, इस शक्कर की जगह, नॉर्मल शक्कर की जगह पिसी हुई शक्कर इसमें डालता तो वो नीचे आके नहीं जमती, बल्कि पूरे पानी में इवनली घुल जाती। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि जो पिसी हुई शक्कर होगी उस उन पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर तो नहीं होगी, ऑब्वियसली मोर देन वाटर होगी, बट
आराम से घोल पाएंगे, बट एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स उनकी उनकी पार्टिकल डेंसिटी कम होगी। ओके, इसलिए वो तलहटी पे नहीं जमेंगे और पानी में इवनली मिक्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट इज पाउडर्स, सपोजिटरीज एंड ऑइंटमेंट्स administered directly into lungs should not have a particle size of less than 60 मीटर। इतना पढ़ना ही नहीं, सीधी सीधी बात समझ लो कि जो कैप्सूल्स होते हैं, पार्टिकल कैप्सूल्स देखे ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स है ना, ऐसे वाले कैप्सूल्स जो 2 लेयर्स के होते हैं और एक लेयर यहाँ से, तो इनके अंदर जो मेडिकामेंट होती है, इनके अंदर जो दवाई होती है, उनका पार्टिकल साइज अगर 60 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा तो वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जितने बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड ब्रेन बैरियर, वो उनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल साइज 60 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 60 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बैरियर्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे और अपना एक्शन नहीं दे पाएंगे, है ना। जैसे कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक खिड़की है, अब खिड़की में जो है इतने साइज का जो है छेद है। अब अगर मैं पत्थर इससे बड़ा ले आऊँगा और मैं यहाँ से मारने का प्रयास करूँ तो क्या वो उस तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। इसी टाइप से बॉडी में है अपनी। इफ आप क्या, अगर पार्टिकल साइज 60 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी कैपेसिटी 60 नैनोमीटर की है ना, और इससे छोटा ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो ऐसे फैक्टर्स जिससे क्या हो, जिससे साइज रिडक्शन में फर्क पड़ता है, अच्छा या बुरा, जैसा भी। ठीक है, 5 फैक्टर्स हैं: हार्डनेस, टफनेस, विस्कोसिटी, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं हार्डनेस पे। तो हार्डनेस किसी वस्तु की कठोरता है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा, कठोरता, हार्डनेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस एज हार्डनेस। ठीक है, तो ये किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है ना। और रिडक्शन ऑफ हार्ड सब्सटेंसेस इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो नेचर में हार्ड हैं, उन्हें तोड़ना, उनका साइज रिडक्शन थोड़ी मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पत्थर ले लिया, है ना। अब पत्थर जो है ग्रेनाइट है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो उसको टूट तो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं होता, बट डिफिकल्ट होता है। तो इसको तोड़ने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर बहुत ज़्यादा इसे मारना होगा, पीटना होगा, ठोकना होगा, है ना। और जो स्टोन कटर होता है उससे काटने का प्रयास करना होगा, तब जाकर कहीं वो कटेगा, है ना। तो जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनका पार्टिकल साइज क्या हुआ, उनका साइज रिडक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब है हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज रिडक्शन। मतलब कि कोई सब्सटेंस जितना भी हार्ड होगा उसका साइज रिडक्शन करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट है टफनेस। हो सकता है ये दिखने में दोनों चीजें सिमिलर लगे, बट टफनेस का मतलब है ढीठपन, है ना। चलो मान लो क्लास में 2 बच्चे हैं, एक थोड़ी सा शैतान है और दूसरा शैतान है पर और उसके साथ साथ ढीठ भी है ना। तो जो शैतान होगा, मान लो ये हार्डनेस वाला कैसा है, शैतान है, तो शैतान बच्चे को जब हम थोड़ा समझाएंगे, उसे प्रयास करेंगे समझाने का कि बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है और आप ऐसा ऐसा करो कि आप अपना थोड़ा अच्छा बिहेवियर करिए, सबके साथ अच्छे से बिहेव करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, और वो सिर्फ अगर शैतान है तो उसके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो सुधर जाएगा। लेकिन जो ढीठ बच्चा होगा उसे हम समझाएंगे, लेकिन वो तो ढीठ है, जिसे मोटी चमड़ी बोलते हैं ना सर लोग, है ना। तो मोटी चमड़ी क्या होगा, अरे बोले ये तो ऐसी बकवास है, बकवास करते रहते हैं, इनकी नहीं सुननी, मैं तो अपना करूंगा ही करूंगा, जिसको जो करना है कर लो, है ना। तो वही टफनेस है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि
जो शैतान बच्चा है वो क्या है, वो चौक, एक चौक तो देखी होगी ना, ब्लैक बोर्ड वाली चौक, शैतान बच्चा चौक है। और जो शैतान के साथ साथ ढीठ बच्चा है वो रबर, रबर देखी होगी ना, इरेजर, इरेजर ले लो, ठीक है। तो अगर हम चौक पे, चौक शैतान बच्चा है, चौक को थोड़ी समझाएंगे, समझाने का मतलब थोड़ा सा मारेंगे पीटेंगे तो आसानी से पिस जाएगी, है ना। लेकिन जो रबर है वो एज कंपेयर्ड टू चौक है तो मुलायम, बट वो ढीठ है, ढीठ है, वो नहीं मानेगी, आप रबड़ को मारेंगे पीटेंगे तब भी वो आसानी से नहीं टूटती, ठीक है। तो टफनेस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज रिडक्शन, मतलब अगर की टफनेस ज्यादा होगी तो साइज रिडक्शन बहुत मुश्किल से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी किसी भी सब्सटेंस का चिपचिपापन, है ना, कि वो कितना ज्यादा चिपचिपा है, उसमें चिपचिपाने वाली प्रॉपर्टी कितनी है ना। तो ड्यू टू द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस दे स्टिक टू द ग्राइंडिंग सरफेस, ग्राइंडिंग सरफेस यानी चलो उदाहरण ले लो, सिलबट्टा, सिलबट्टा देखा है ना, गाँव में होता है, मसाला पीसने के लिए यूज करते हैं। तो उस पर अगर कोई ऐसी चीज पीसने का प्रयास करेंगे जो बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो उसे पीसने में बहुत बहुत मुश्किल होगी, क्यों कि जो वो जो बट्टा होता है ना जिससे बांटते हैं हम लोग, वो जो चीज होगी बार बार उस पर चिपक जाएगी, है ना। तो इसीलिए विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो नाम से पता चल जाएगा क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। तो ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस को जो जिनका साइज रिडक्शन करने के लिए हीटिंग की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम हीट देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे कि वैक्स सब्सटेंसेस, जैसे बहुत सारे मोम से ड्रग्स बनाए जाते हैं, है ना, स्टेरिक एसिड हो गया, ऑयल हो गया, फैटी ड्रग्स हो गया, और ये ऐसे ऐसे जितने भी ड्रग्स सब्सटेंसेस हैं ये हीट से अफेक्ट होते हैं, और अगर जब इन्हें हीट मिलती है तो ये क्या होते हैं, ये विस्कस हो जाते हैं, यानी चिपचिपे हो जाते हैं, सॉरी सॉफ्ट हो जाते हैं, विस्कस नहीं, माफ कीजिएगा, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इनके साइज रिडक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लास्ट है ह्यूमिडिटी, तो ये भी देखा होगा, जितना गीला प्रोडक्ट होगा, जितना गीला सामान होगा उसे पीसने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसको हमें ग्राइंडिंग से पीसना है, यानी घिस के उसका साइज रिडक्शन करना है, तो उसमें 5% से ज़्यादा मॉइस्चर यानी नमी नहीं होनी चाहिए। और या फिर ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिन्हें वेट ग्राइंडिंग की यानी गीला करके जो है पीसने की आवश्यकता होती है, तो उनमें भी 50% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स फॉर साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के बेसिकली 5 मेथड्स होते हैं, थोड़ा बता देता हूँ। कटिंग, कटिंग होता है, और अब प्रेशर देख के हम लोग किसी भी चीज़ का साइज रिडक्शन यानी कंप्रेशन से, एक्ट्रीशन होता है, इम्पैक्ट होता है, और एक होता है इम्पैक्ट और एक्ट्रीशन दोनों को कंबाइन करके जो है मेथड बनता है। तो ऐसे करके 5 मेथड्स होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, और अब से आपकी रेगुलर क्लासेस आने वाली हैं, थोड़ा बीच में बिजी हो गया था, अभी मैं हटूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल्ड लिखा हुआ है, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छी क्वालिटी में देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिएगा, जूम कर करके देखिएगा, ओके। तो अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू।